अस्सलाम वालेकुम जी। आज का हमारा टॉपिक है स्लोइंग डाउन पावर ऑफ मॉडरेटर। अब हम जानते हैं कि न्यूट्रॉन्स को जब फिशन में लेके जाना है हमने, तो स्लो न्यूट्रॉन्स की वहां पे जरूरत पड़ने वाली है। तो मॉडरेटर का एक बहुत अमल दखल आएगा न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर। तो यहाँ पे हम वो टूल, वो फार्मूला देखेंगे कि किस कंसेप्ट से मॉडरेटर की पावर को हम मेजर करते हैं कि कितनी वो स्लो करने की सलाहियत रखता है। फिर मैं मॉडरेटर की चंद अहम खूबियां भी एट द एंड लिस्टिंग करेंगे कि एक अच्छे मॉडरेटर में ये बातें तो लाजमी होनी चाहिए। तो शुरू करते हैं स्लोइंग डाउन पावर ऑफ अ मॉडरेटर। आप इसे डिफाइन कर सकते हैं कि स्लोइंग डाउन पावर बराबर है जीटा इनटू आपके पास समेशन एस। अब जीटा क्या है? ये आपके पास एवरेज लॉगरिथमिक एनर्जी लॉस है पर कुलेयन फॉर न्यूट्रॉन, यानी एक न्यूट्रॉन एक कुलेयन में एवरेज एनर्जी कितनी जाया करता है या कितना लॉस होता है, उसे हम जीटा से जाहिर करेंगे। समेशन एस मैक्रोस्कोपिक क्रॉस स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन आपको बता रहा है, इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो स्लोइंग डाउन पावर को रिप्रेजेंट करेगा। अब इसमें कुछ हम चीजें कह लें कि सब्स्टिट्यूट करते चले जाएंगे। अब आपके पास जो मैक्रोस्कोपिक स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन है, हम जानते हैं वो माइक्रोस्कोपिक के साथ भी आप उसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एन आप उसके साथ सिग्मा एस जैसे कर दें, जैसे मैंने यहाँ पे जीटा के साथ एन सिग्मा एस डाल दिया है। एन यहाँ पे क्या है? एटॉमिक डेंसिटी ऑफ मॉडरेटर, और सिग्मा एस क्या है? स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन। अब आपके पास टूल की एक नई शक्ल आ गई है। एन की वैल्यू अगर आप यहां से देखें तो आप लिख सकते हो कि एन एवोगाड्रो रो ओवर ए इंटू सिग्मा एस, यानी इस जगह हमने सब्स्टिट्यूशन की है। रो यहाँ पे क्या है? मैस डेंसिटी ऑफ मॉडरेटर। एन ए वी क्या है? एवोगाड्रो नंबर, हम उसकी वैल्यू जानते हैं 6.0 टू 10⁻23। ए क्या है? मैस नंबर ऑफ मॉडरेटर। तो एक नया टूल बन गया स्लोइंग डाउन पावर का। अब हम इसी को वापस लेके चलते हैं इस पे जो सबसे पहले पढ़ा था, जीटा आपने समेशन एस। तो समेशन एस जो आपका मैक्रोस्कोपिक स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन था, वो 1/लैम्डा एस माना जा सकता है। लैम्डा क्या है? स्कैटरिंग मीन फ्री पाथ। ठीक है, तो वो अब आपके पास आ गया। तो आप इसमें अगर समेशन एस की वैल्यू लगाते हो तो जीटा ओवर लैम्डा एस आ जाएगा। तो आप जानते हो कि जीटा क्या था? जीटा तो जस्ट आपके पास एवरेज एनर्जी लॉस था पर कुलेयन। तो लैम्डा आपके पास मीन फ्री पाथ है। तो हम कहेंगे, अगर मैं इस टूल से डेफिनेशन बताऊं तो आप कहोगे एवरेज लॉगरिथमिक एनर्जी लॉस पर कुलेयन पर सेंटीमीटर ऑफ न्यूटन ट्रेवल इन अ मॉडरेटर। तो अब आपके पास इसके यहां से अगर यूनिट निकाले जाए तो वो आप किसके में आ जाएंगे? पर सेंटीमीटर के अंदर आ जाएंगे पावर की यूनिट। अच्छा, अब अगर मैं कहूं कि रेशियो, मॉडरेटिंग रेशियो की एक टर्म आती है, तो वो क्या है कि जी रेशियो आपने निकालनी है स्लोइंग डाउन पावर को टू किसके साथ? अब्जॉर्प्शन और क्रॉस सेक्शन ऑफ मॉडरेटर के साथ। तो अब हम जानते हैं आपके पास ऊपर आपने क्या डाल दी? स्लोइंग डाउन पावर लिख दी, नीचे आपने क्रॉस सेक्शन ऑफ मॉडरेटर डाल दिया, अब्जॉर्प्शन। तो ए फॉर अब्जॉर्प्शन है। ठीक है, तो अब आपके पास हम ऊपर जानते हैं कि जीटा एन सिग्मा एस लिखा जा सकता है, नीचे जो अब्जॉर्प्शन क्रॉस सेक्शन है उससे एन सिग्मा ए लिखा जा सकता है। एन एन से कट जाएगा तो मॉडरेटिंग रेशियो ऐसे आ जाएगी। तो आपके पास ये एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी के तौर पे आने वाली है। तो आपके पास D2O ग्रेफाइट वाटर को हम बेस्ट मॉडरेटर मानते हैं। अगर मैं कहूं कि चंद इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स मॉडरेटर की क्या होंगी, तो आपके पास हाई क्रॉस स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन होगा सिग्मा एस, यानी ऊपर वाली वैल्यू जितनी ज्यादा होगी तो आपके पास मॉडरेटिंग पावर ज्यादा आ जाएगी। फिर आपके पास रिलेटिवली लो अब्जॉर्प्शन क्रॉस सेक्शन, सिग्मा ए जितना कम होगा उतनी वैल्यू बढ़ जाएगी उसकी। फिर फेयरली हाई डेंसिटी इंक्रीज प्रोबेबिलिटी कोलिजन बिटवीन द न्यूट्रॉन एंड द न्यूक्लियाई मॉडरेटिंग मटेरियल, क्योंकि स्लो करना है ना, तो जितनी आपके पास हाई डेंसिटी होगी उतना उसके टकराव करके स्लो होने के चांसेस भी ज्यादा होंगे। ठीक है, फिर लो मैस नंबर वाली खूबी होनी चाहिए हमारे मॉडरेटर में। स्मॉल स्कैटरिंग मीन फ्री पाथ होना चाहिए, यानी कि दो कोलिजन्स के बीच की जो दूरी है वो कम होनी चाहिए। मीन फ्री पाथ पढ़ा हुआ है ना हमने, तो उसके मुताबिक एक कोलिजन से दूसरी कोलिजन तक के दरमियान की जो दूरी होती है उसे मीन फ्री पाथ, स्कैटरिंग मीन फ्री पाथ कहेंगे। वो स्मॉल होना चाहिए ताकि जल्दी जल्दी कोलिजन हो, ताकि वो स्लो होता चला जाए। तो रिलेटिवली हाई पावर ऑफ जीटा होनी चाहिए।
अब जीटा मैं ऊपर बता चुका हूँ, रिलेटिवली स्मॉल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैरी करने चाहिए उसे, और हाई वैल्यू ऑफ मॉडरेटिंग रेशियो अभी हम पढ़ के आए हैं, और हाई वैल्यू ऑफ स्लोइंग डाउन पावर होनी चाहिए। अब इन सारी खूबियों को ज़हन में रखते हुए चंद मॉडरेटर्स को लेके चलते हैं। जैसे H2O है, तो पर सेंटीमीटर इसकी स्लोइंग डाउन पावर कितनी है? 1.56, जबकि आपके पास मॉडरेटिंग रेशियो कितनी है इसकी? 72, और जो अब्जॉर्प्शन स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन है वो कितना? 0.02। ठीक है, तो ये अब आपके पास जनाब H2O के लिए वैल्यू आ गई। D2O की बात करें तो इसका स्लोइंग डाउन पावर 0.370 है, मगर मॉडरेटिंग रेशियो इसकी बहुत ज्यादा है, 12,000। तो आपके पास जो अब्जॉर्प्शन क्रॉस सेक्शन है 0.6 -9 है। फिर ब्रिलियम की बात करें तो 1.76 इसकी स्लोइंग डाउन पावर है, 159 इसकी आपके पास मॉडरेटिंग रेशियो है, 10⁻⁹ के ऑर्डर में इसका अब्जॉर्प्शन क्रॉस सेक्शन है। फिर ग्रेफाइट की बात करें तो इसकी स्लोइंग डाउन पावर काफी कम है, 0.064 है, आपके पास इसकी मॉडरेटिंग रेशियो 170 है, और ऑर्डर अब्जॉर्प्शन क्रॉस सेक्शन का भी 10⁻⁹ है। तो ये जनाब हमारे पास चंद बेसिक खूबियां थी। हमने मुख्तलिफ तरह के मॉडरेटर्स देखे, हमने फार्मूला देखा कि किस तरीके से स्लोइंग डाउन को हम डिफाइन कर पाते हैं। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो, तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बकिया इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट। ओके, अल्लाह हाफिज।